देश में बढ़ती महंगाई, उच्चतम बेरोजगारी की दर व शासन की विफलताओं से जनता का ध्यान हटाने के लिए सरकार की ओर से प्रायोजित एजेंडा चलाया जा रहा है। गौतम अडानी पूरे देश में सरकारी संपत्तियां लूट रहे हैं। ये आरोप कांग्रेस जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने लगाए हैं। वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हम अडानी के हैं कौन श्रृंखला के तहत बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सांसद में सवाल पूछे जाने पर प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए अनर्गल प्रलाप करते हैं। इससे देश की जनता के सामने लाना जरूरी है। सरकार ने लोकसभा में राहुल गांधी व मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषणों के अंश को हटाकर तानाशाही का परिचय दिया है। देश भर में पत्रकार वार्ता के जरिए केंद्र की भाजपा सरकार के उद्योगपति गौतम अडानी से रिश्तों को लेकर कांग्रेस पार्टी कई सवाल उठा रही है। कांग्रेस एक जिम्मेदार विपक्षी दल है और उसका कार्य भाजपाई सत्ता के मित्र पूंजीपतियों को सरकारी खजाने की मिली खुली छूट को रोकना है। कहा कि मोदी सरकार अडानी की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति बनाने से भाग रही है। प्रधानमंत्री ने काला धन वापस लाकर हर गरीब के बैंक खाते में 15 लाख रुपए डालने का वादा किया था, लेकिन आज स्विस बैंक का जमा दोगुने से भी ज्यादा हो गया है। प्रधानमंत्री ईडी, सीबीआई और डीआरआई जैसी एजेंसियों का उपयोग अपने राजनीतिक विरोधियों को डराने व धमकाने के लिए कर रहे हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी के गिरते शेयरों की जांच करने के लिए सेबी कोई कदम क्यों नहीं उठा रहा है? प्रेस वार्ता के जरिए इसे जन जन तक पहुंचाना पार्टी का संकल्प है। इस मौके पर एआईसीसी सदस्य फिरोज अहमद, वरिष्ठ नेता हरीश त्रिपाठी, सुब्रत सिंह सनी, वरुण मिश्र, नफीस फारूकी, मीडिया प्रभारी राजदेव शुक्ल, राजेश श्रीवास्तव, शीतला साहू, मोहित तिवारी, प्रदीप सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। अध्यक्ष जी, आज ये जो प्रेस वार्ता बुलाई गई किन मुद्दों को लेकर है? देखिए, देश में बढ़ती महंगाई, उच्चतम बेरोजगारी और कुशासन की विफलताओं से जनता का ध्यान हटाने के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित विभाजनकारी एजेंडे का दंश झेल रहे देशवासियों के साथ कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। लेकिन एक जिम्मेदार विपक्षी दल होने के नाते हम भाजपाई सत्ता के मित्र पूंजीपतियों को सरकारी खजाने की लूट की खुली छूट और प्रधानमंत्री से संबंधित इस पूरे अडानी महाघोटाले में हो रहे घोटालों से भी चिंतित हैं। इसलिए हम सरकार को उसकी जिम्मेदारी से भागने की इजाज़त नहीं दे सकते। सरकार ने श्री राहुल गांधी जी के सवालों और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के भाषण के अंशों को भले ही संसदीय कार्रवाई से हटा दिया हो, लेकिन भारत के लोग सब देख रहे हैं कि संसद में क्या हो रहा है और लोग जानना चाहते हैं कि सरकार संसदीय भाषणों का स्तर गिराने की कोशिश क्यों कर रही है और प्रधानमंत्री संसद में प्रासंगिक सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। देशवासी जानना चाहते हैं कि कैसे एक संदिग्ध साख वाला समूह जिस पर टैक्स हेवन देशों से संचालित विदेशी शेयर कंपनियों से संबंधों का आरोप है, भारत की संपत्तियों पर एकाधिपत्य स्थापित कर रहा है और इन सब सरकारी एजेंसियां या तो कोई कार्रवाई नहीं कर रही हैं या इन सब पर संदिग्ध गतिविधियों को ही सुगम बनाने में जुटी हुई हैं। भारत के लोग बहुत बुद्धिमान हैं और वो मोदी जी उनके मित्र पूंजीपतियों के बीच संपूर्ण पारस्परिक तालमेल को समझ सकते हैं। वे जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ने एक मित्र पूंजीपति को विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बनाने में मदद क्यों की और वे इस गंभीर अंतर्राष्ट्रीय खुलासे पर चुप क्यों हों। हम किसी व्यक्ति के दुनिया के अमीरों की सूची में 609 से दूसरे स्थान पर पहुंचने के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस पार्टी किसी भी कारपोरेट घराने के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम निसंदेह सरकार द्वारा प्रायोजित निजी एकाधिकारों के खिलाफ हैं, क्योंकि वे जनता के हितों के विरुद्ध होते हैं। विशेष तौर पर हम टैक्स हेवन देशों से आपत्तिजनक संबंधों, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे एक खास व्यक्ति द्वारा हमारी अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना और राष्ट्रीय संसाधनों का लाभ उठाते हुए एकाधिपत्य स्थापित करने के खिलाफ हैं। हम जानना चाहते हैं कि मोदी सरकार इस मुद्दे पर जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति बनाने से क्यों डर रही है, जबकि संसद के दोनों सदनों में उनका अच्छा बहुमत है। इस तमाम तरह के मुद्दे हैं जिसको लेकर हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। विगत अभी 23 प्रमुख शहरों में हम 17 तारीख को कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज हर जनपदों में इस तरह की प्रेस वार्ता की जा रही है। उसी लिए हम आप लोगों को बुलाए हैं और आप लोगों से भी निवेदन करेंगे कि इसमें आप लोग सहयोग करें। किस तरह देश में आसमान छूती महंगाई हो गई है, किस तरह बेरोजगारी चरम पर है, सरकार की अदूरदर्शी नीतियाँ, सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है कि देश। सुल्तानपुर से संतोष श्रीवास्तव की रिपोर्ट।